वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर प्रश्न और बेहतर जानकारी आपको दूं, और मैं अपने प्रयास में कितना सफल रहा आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिव शंकरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार में 5 लाख रुपये नकद, एक स्मृति चिन्ह और 1 साल शामिल है। यह पुरस्कार हैदराबाद में 29 जुलाई 2024 को प्रदान किया जाएगा। चेन्नई में रहने वाली शिव शंकरी ने तमिल में 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यास, 150 कहानियां, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 खंड निबंध, 4 शोध पत्र और 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। सोमालिया महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता। पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुई अरुंधति राय। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान से सम्मानित हुई उषा ठाकुर। संजना ठाकुर को 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला। लाकार्नो फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को स्पाइस अवार्ड 2024 सपना कालिंगन को मिला। और कैट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। एक कार्यक्रम के दौरान NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की, यह अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने का पहला सफल प्रयास है। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में 14 वर्ष तक की आयु के काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। अभ्रक एक चमकदार पारदर्शी खनिज है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण में किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। झारखंड के बारे में जानकारी। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। विधानसभा की सीट 81, राज्यसभा की सीट 6, लोकसभा सीट 14। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने
महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र की नवीन पद्धतियां 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। कृषि क्षेत्र में हाल में महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 123 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह पुरस्कार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल हैं रमेश बैस, नेशनल पार्क है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का करंट अफेयर। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में FATF अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त की गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलिशा दे एंड्रा मद्रोजो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एलिशा दे एंड्रा मद्रोजो जुलाई 2024 से जून 2026 तक FATF अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। वे सिंगापुर के टी राजकुमार का स्थान लेंगी। जून 2023 तक उन्होंने FATF में 3 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष का पद संभाला। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में हुआ। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के बारे में जानकारी। 7 देशों के समूह G7 देशों ने 1989 में पेरिस शिखर बैठक FATF की स्थापना की गई थी। मुख्यालय था पेरिस, फ्रांस। वर्तमान में 39 देश FATF के सदस्य हैं। हालांकि रूस को 2023 से निलंबित कर दिया गया है। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल में नवीन नियुक्तियां। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। IAS मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। रवि कुमार अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने। अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने। साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, रॉचेल रिव्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया। स्टारमर ने रॉचेल रिव्स को देश की पहली वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। रिव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कीर स्टारमर। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन का करंट अफेयर। भारत ने ब्रिटेन से 100 टन सोना प्राप्त किया। लंदन ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास, कोंकण सैन्य अभ्यास और अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओडिशा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं रघुवर दास। झील उड़ीसा की प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। उड़ीसा का करंट अफेयर, उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की। धानु यात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में सैमलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नाटो महासचिव करेंगे। यह सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 स्वीडन को गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल करने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा। नाटो के बारे में जानकारी, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को एक सैनिक गठबंधन के रूप में हुई थी। गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य देश हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव हैं मार्क रूटे। सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं ग्यामा पाओली दी पाओला। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम देश है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। महत्वपूर्ण सम्मेलन एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। वर्ल्ड एनर्जी समिट यूएई में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर डेवलपमेंट समिट ब्रुसेल्स में हुआ। 9वां रसायन डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। 2024 में इसका 46वां संस्करण हुआ। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार पूर्ण पासपोर्ट पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में सरकार द्वारा जारी एक फोन एप्लीकेशन को लागू करने जा रहा है स्पेन, जिसके लिए एक डिजिटल आईडी और सीमित संख्या में क्रेडिट की आवश्यकता होगी। स्पेन के बारे में जानकारी, यूरोप
में स्थित एक देश है। राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है और स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 के रूप में खेला जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। और अब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की तरफ से इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं है कि टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 13वां संस्करण था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना आईसीसी की 1909 में हुआ। मुख्यालय दुबई यूएई है और वर्तमान अध्यक्ष हैं आईसीसी के ग्रेग बार्कले। करंट अफेयर, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना इडुल्जी बनी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता अपना प्यारा देश भारत बना। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। टी20 वर्ल्ड कप का होस्ट अमेरिका और वेस्ट इंडीज रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर आयोजन किया। हाल में अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। संस्करण था 15वां। विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। पाठ्यक्रम जुलाई 2024 में शुरू होगा और इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल के माध्यम से पेश किया जाएगा। इससे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में श्री भगवत गीता डिग्री कोर्स को लेकर कोई डिग्री कोर्स नहीं थी। हालांकि डीयू, जेएनयू, बीएचयू समेत कई विश्वविद्यालयों में इसे वैकल्पिक विषय के तौर पर जरूर पढ़ाया जा रहा था। इसे प्रोग्राम का पूरा नाम एमए भगवत गीता अध्ययन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और लगातार शॉर्ट वीडियो में आप लगातार मेरे प्रयास को आप देख रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के पश्चात अवश्य शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।